कितनी विद्याएं और मामा कितनी 500 विद्याएं थी और अपना मंत्र पढ़ता था और जितनी शक्तियां तुम्हारे पास थी वो वापस उसके पास आ जाती। सामने वाला क्या हो जाता था? निहत्ता, सब चीज चली जाती। इतनी बड़ी विद्या, ऐसी विद्या थी जैसी जैन साहब कि वो सामने वाला अगर एमपी जैन साहब बनकर आए तो रावण भी एमपी जैन साहब जैसा रूप धारण कर लेता। अब आदमी सैनिक प्रजा घबरा जाती थी इसमें राजा ओरिजिनल कौन है, किसकी तरफ से लड़े किसकी तरफ से भिड़े। इतनी बड़ी बड़ी विद्या है। उसका स्वामी था अहंकार था। क्या था? मैं 500 विद्याओं का स्वामी हूं और राम तो वनवासी है, एक राजा का लड़का है। और क्या हुआ? एक छोटी सी भूल में उससे क्या हुई? क्या हुआ? विद्याएं भी गई, खुद भी गया, परिवार भी नाश हो गया और आज उस रावण का कोई नाम भी लेने वाला नहीं। यहां तक कि अपने बच्चे का नाम राम रख लेंगे लेकिन रावण कोई नहीं रखेगा। यज्ञराज जी किस कारण से? सिर्फ घमंड और अहंकार। धराशायी हो गई। सोने की लंका थी। किसकी? आपसे कहा कि एक सिलाई बना लो तो 5 मिनट आप सोचते रहे। 27 ग्राम सोना के लिए 3 लोग गए बनवाने के लिए। 100 ग्राम इकट्ठे करते करते कमर टेढ़ी हो गई और एक अंगूठी बाई लेके आती है तो साल में 4 बार से देख लेती, पहनती नहीं। अब आप सोचिए जिसके बाथरूम में भी सोने के नल लगे हो उसका कहना क्या है? जिसके नाम सोने की लंका से मशहूर है, ऐसा वो रावण था और अहंकारी। अहंकार क्या हो गया? धराशायी हो गया। आचार्य भगवान यहां बता रहे हैं अध्यात्म का और धर्म का यदि थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब आचार्य कह रहे हल्का सा भी, प्रेमचंद जी, घमंड नहीं करना चाहिए। हल्का सा भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आचार्य बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। रास्ते से एक बच्चा चलकर जा रहा था और रास्ते में चलते चलते घोड़े की नाल मिल गई। कैलाश चंद जी, क्या मिल गई? जोर से बोलो। घोड़े की नाल जानते हो? आप जूते पहनते हो, अब घोड़ा जूते तो पहनता नहीं, रिकेश भाई क्या पहनेगा वो? नाल, जिससे उसके पैर रगड़े नहीं और ग्रिप अच्छा बन जाए। अब आप देखिए घोड़े की नाल जैसे उस बच्चे को मिली, उसने उस नाल को उठाया, उठाकर खूब हंसने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा। मनोज भाई खुश हो गया। और लोगों ने, जब वहां के लोगों ने, घर परिवार के रिश्तेदारों ने देखा कि भैया ये क्या कर रहे हो, एक नाल मिल गई, इतने खुश हो रहे हो, तो क्या कहता है वो? अरे नाल मिल गई, अब मैं जल्दी से एक घोड़ा लेकर आऊं। क्या कह रहा है वो? उस नाल के घमंड में इतना मदमोह हो गया, इतना मदमोह हो गया कि अब वो नाल लोहे की है, वेस्टेज है, उसको देख के अंदाजा लगा रहा कि मैं घोड़ा खरीदूंगा। तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। चक्रवर्ती का वैभव देखा? कभी नहीं देखा। मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, 200 देश और हैं, उन सबका मुखिया, वो भी चक्रवर्ती का अनुज बनकर के उनका सेवा करता है। इतना बड़ा वैभव का सामने। और बताइए भगवान के सामने, गुरुओं के सामने आने के बाद किंकर, नौकर और एक पल्लेदार की तरह सेवा में लगा रहता है। बिल्कुल सेवा में लगा रहता है। हल्का सा भी घमंड नहीं रहता, हल्का सा भी मान नहीं रहता, हल्का सा अभिमान नहीं होता, इतना सा भी विकल्प नहीं रखता। और इतना बड़ा वैभवशाली चक्रवर्ती होने के बाद भी अपने घर के सामने, अपने महल के सामने खड़े होकर के नवदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है। ऐसा भी दृश्य कभी कभी आया। ऐसा नहीं है कि 365 के 365 दिन उसका चौका भरा रहे, नहीं। एक दिन खाली भी जाता है, 2 दिन खाली भी जाता है, तो कमरे में बैठकर
जब भोजन की थाली उसकी पटरानी लगाती है तो आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। पटरानी कहती है, हे चक्रवर्ती, आज तुम्हारे आंख से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कहता, आज मेरे हाथ नहीं है। बोले क्यों? आज मैंने किसी दिगंबर साधु को आहार नहीं दिया, मजा नहीं आया, आज रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, आज पानी पीने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में लगा रहता है, सेवा भाव में लगा रहता है, अचानक सूतक पातक लग जाए या किसी कारण से वो नहीं कर पाए तो उसके मन में दर्द होता है, खुशी नहीं मनाता। अरे आज बहुत बच गए यार, आज अभिषेक नहीं किया, अरे यार आज छुट्टी हो गई यार, आज मैंने आहार नहीं दिया। ये तो तुम खुशी मना रहे हो अपने कर्म के उदय पर, और यही पुण्य का उदय रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है, देते करते रहते हो, उसका आनंद दूसरा होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं वो खुश होकर के नाचने लगा, कूदने लगा, लोग सब इकट्ठा हो गए, पूछने लगे क्या बात है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? और वो घोड़े की नाल दिखाकर कहता है, मुझे घोड़े की नाल मिल गई है, अब मुझे एक घोड़ा खरीदना है। क्या कह रहा है बच्चा? घोड़े की नाल मिल गई है, अब मुझे घोड़ा खरीदना है। और बस ऐसे ही धर्म में एक छोटा सा ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, छोटा सा अनुभव प्राप्त कर लिया, और ना जाने कितनों को हम चलाने लग गए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुझे क्या मालूम, तुझे कोई मालूम है, बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का। और उसे मूर्ख और बेवकूफ समझ रहे हैं। एक नाल में हम घोड़ा खरीदने की चाह रख रहे हैं, भैया पहले 4 नाल इकट्ठी तो कर लो, पहले एक व्यवस्था तो बना लो, दुनिया भर को चलाने की सोचते हो, पहले अपने घर को एक कर लो। तो महानुभाव, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान का कोई अंत है क्या? पढ़ाई का तो अंत है। डॉक्टर साहिल जी डेंटल की पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल के बाद एंडिंग, इसके बाद कोई काम नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे MBA, CA, CS, UPSC, MPSC, कलेक्टर, DM, IPS, IAS सबकी पढ़ाई करते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, इसके बाद कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन जिस ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये कोर्स सांसों के बाद तक रहता है, ये आज खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं ना भगवान को केवल ज्ञान कैसे हो गया? उन्होंने जीवन पर्यंत अपने ज्ञान के पिटारे में छोटा छोटा ज्ञान इकट्ठा किया। जैसे आपके परिवार में कोई व्यक्ति सरकारी जॉब करता है तो क्या होता है, उसे 50,000 रुपए सैलरी फाइनल होती है, लेकिन हाथ में 32 और 34,000 मिलती है, बाकी कहां गई? जमा हो गई, कुछ टैक्स में कट गई, कुछ व्यवस्थाओं में कट गई, और मुश्किल से मुश्किल 8-9 हजार रुपए आपके महीने के महीने जमा होने लग गए। काई के लिए जमा होंगे? MP जैन साहब मिले होंगे आपको भी 1 करोड़ रुपए, कैसे मिले? ये सरकार ने जमा किए, जब आपका रिटायरमेंट होगा तो सम्मान के साथ आपको ये पैसे मिलेंगे। ऐसे था ना? तो ऐसे ही ये छोटे छोटे नॉलेज, आप देखिए पंचणक, तो आपने एक पंचणक किसने देखा? हाथ ऊपर करिए, ईमानदारी से करिए, पूरा पंचणक किसने देखा? हाँ, 2 पंचणक, 3, 4, 5, 6, 7, एक भी। हमने 44 देखा किया है और 100 से ज्यादा देख चुके हैं। अब आप सोचिए, जब जब कोई पंचणक करते हैं एक नई चीज फिर मिलती है। कभी चंदा प्रभु की मिल गई, कभी आदिनाथ की मिल गई, कभी पार्षद की मिली, कभी मुनि सुब्रत, कभी महावीर भगवान, कभी शांतिनाथ, कभी वासुपूज, कभी अभिनंदन नाथ, कभी संभवनाथ, सबकी नई चीज मिली। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि देख तो लिया, कर तो लिया, अब भी तो किया, तो मेरा ज्ञान नहीं खत्म हो जाएगा, मुझे केवल ज्ञान नहीं होने वाला। जैसे आप बीच में नौकरी छोड़ते हो
तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। इसी प्रकार बीच में आधा अधूरा ज्ञान करने से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये डब्बा है, गुल्लक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुल्लक देखते हो, थोड़ा 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 जमा हुई, 3-4 महीने में जब इसको खोलोगे तो इसमें 4 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए निकलता, तो आपको लगता है चलो ये 5 लाख आए, कुछ काम कर लो। तो ऐसे ही महानुभाव ये थोड़ा थोड़ा सा जो ज्ञान इकट्ठा हो रहा है, ये सब ज्ञान इकट्ठा होता है, बर्बाद कभी नहीं होगा। अगर आपने एक लाइन याद कर ली, अभी भूल जाओगे, लेकिन केवल ज्ञान होगा, उस समय सब कुछ याद होगा। केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान। क्या है? संपूर्ण ज्ञान है, उसमें एक चीज भी नहीं छूट सकती। क्यों? क्योंकि हमने अनादि से उसको इकट्ठा किया है। जैसे सरकारी आंकड़ों में अगर 8-10 हजार रुपए हर महीने आपके जमा हो रहे हैं, तो पाई पैसा इंक्लूड होकर के 20-25-30 साल की सर्विस के बाद आपको मिलता है। यहाँ तक कि सरकार ब्याज भी देती है और उसके बाद पेंशन भी देती है। ऐसी ही केवल ज्ञान है। जिंदगी भर का संपूर्ण ज्ञान इकट्ठा होने के बाद केवल ज्ञान के रूप में झरना चालू हो जाता है। कहीं से किसी सब्जेक्ट पर आपने बात करी और वो आपको पूरा अपडेट दे देते हैं। जैसे आज के समय में किसी व्यक्ति ने पीएचडी कर ली किसी चीज में भी, व्यक्ति पर कर ली, भगवान पे कर ली, पुस्तक पर कर ली, ग्रंथ पे कर ली, ना जाने पागलों पर कर ली, कितने सारे लोगों ने कितनी सारी चीजों पर पीएचडी करी। अगर उस विषय पर उससे पूछना चालू करो तो 1.5-2 घंटे तक वो आराम से स्पीच दे लेता है। क्यों? उस चीज में उसने पीएचडी कर ली। ऐसे हमारे भगवान ने संपूर्ण लोक में पीएचडी कर रखी है। पूरा लोक ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। किसी सब्जेक्ट में आपने पूछा, वो तुरंत जवाब देना चालू कर देते, मना नहीं करते। अगर राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा, हे भंते, ये हरिवंश पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उन्होंने बोलना चालू किया। पांडव आ गए, श्री कृष्ण आ गए, मुनि सुब्रतनाथ आ गए और सारा चरित्र एक साथ बता दिया। एक पॉइंट इधर से उधर नहीं हुआ। और यथार्थ ज्ञान झूठा नहीं है, कल्पना नहीं है। ऐसी उन्होंने आदिनाथ भगवान के बारे में पूछा, उन्हें पूरी डिटेल दे दी। उन्हें अजितनाथ के पूछा तो अजितनाथ भगवान की डिटेल दे दी। यानी पीएचडी थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किया? संपूर्ण ज्ञान दे दिया। इसीलिए ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तनक सा ज्ञान आ गया। एक साथ पढ़े, 2 साथ पढ़े, एक पंचड़क करा लिए 2, और आप अपने घमंड में इतने मदमोश हो गए कि आपने किसी को कुछ समझे नहीं। आप अपनी माला मुकुट में लग गए, अपने फोटो और बैनरों पे लग गए। नहीं मालूम, तनक सा ज्ञान ले डूबेगा और बहुत सारा ज्ञान आपको तार देगा। इसलिए संपूर्ण ज्ञान लीजिए, हर चीज का ज्ञान लीजिए। अगर आपके गुरु महाराज कुछ आपको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं अनुभव से बता रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ जाओ तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। आचार्य कहते हैं इसीलिए जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। किससे होती है? ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ आचार्य कहते हैं 6 द्रव्य होती है। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कितनी द्रव्य? 6 द्रव्य होती है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आचार्य कहते हैं इनके बारे में आचार्य भगवान लिखते हैं कि इनमें कभी संकर दोष नहीं होता। संकर दोष का मतलब विजाति संबंध। क्या कहते हैं? विजाति संबंध। आचार्य कहते हैं पुद्गल कभी जीव में नहीं मिलता और जीव कभी पुद्गल में नहीं मिलता। धर्म कभी अधर्म में नहीं मिलता और अधर्म कभी धर्म में नहीं मिलता। काल कभी आकाश में नहीं मिलता और आकाश कभी काल में नहीं मिलता। दूसरे के रूप कभी भी धारण नहीं करते। ये अपने अपने स्वभाव में व्याप्त रहते हैं। क्या रहते हैं? आकाश का काम आकाश का करेगा, धर्म का काम धर्म करेगा, काल का काम काल करेगा, है ना। तो अलग अलग पुद्गल पुद्गल, जीव जीव, ये अलग अलग सिस्टम के साथ चलते हैं। इनका व्याप्य और व्यापक भाव होता है। अब आत्मा अपने आप में व्यापक और व्यापक है
पुद्गल अपने आप में व्यापक है, आत्मा चेतन और ज्ञान में है, और पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्णयुक्त स्वभाव है। ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। मोहनी कर्म के कारण जीव नाना प्रकार की मिथ्या बातें करता है। कैसी बातें करता है? मोहनी कर्म के कारण। किसके कारण? मोहनी कर्म। कितना बड़ा मोहनी कर्म है आपको मालूम? एक बार एक मंदिर में शिक्षक महामंडल विधान का पाठ रखा गया। क्या रखा गया? कितना गजब का दिलीप भाई मोहनी कर्म है, और गजब का ऐसा मोहनी कर्म किसी के जीवन में ना आए। शिक्षक महामंडल विधान का पाठ चल रहा था, सभी लोगों की भावना हुई कि सामूहिक रूप में पाठ करें। सबने बोला ठीक है। बैठक हुई, चलो भाई किसी साधु को ले आए। साधु आ गए, पंडित जी आ गए, संगीतकार आ गया, विधान की तरफ इकट्ठी हो गई, पात्र बन गए, विधान चालू। सबने कहा चलो इतना बड़ा विधान हो रहा है, एक कैमरामैन बुला लिया जाए। मोबाइल का युग नहीं था, ये 20 साल पुरानी बात है। कैमरामैन आ गया, फोटोग्राफर आ गया, और कार्यक्रम चालू। 8 दिन की वीडियो बन गई विनोद कुमार जी, और 8 दिन की फोटो इकट्ठी हो गई। उस अध्यक्ष जो था वो पावरफुल था, उसने क्या किया? हाँ भाई जिसकी पेमेंट है आओ ले जाओ। सब अपनी पेमेंट ले गए। फिर कैमरामैन आया, बोला बाबू जी मेरी पेमेंट दे दो। अरे पहले दे तो दे टेप व्यवस्था। बोले बाबू जी आधे पैसे दे दो, आधे बन जाएंगे तब दे देना। लो भैया 10,000 की बात थी, 5 लो 5 बाद में दे देंगे। अब उसने मिक्सर करके वीडियो लाकर उनको दे दिया। अच्छा 10,000 रुपए में ये कितने देर चलेगी? उन्होंने कहा 3 घंटे बाबूजी। 3 घंटे? अच्छा ठीक। उन्हें लगाई, पहले पीसीआर चलता था, लगी टेप और चालू हो गया। चालू चलता रहा 2 घंटे 55 मिनट हो गए। कितने हो गए? 55 तक हो गए। वो उसकी पेशेंस को देखो, इतना संभाल के अपने आप को रखा, और जैसे ही 3 घंटे हुई और लिख दिया दी है, हट तोड़ कैसेट बनी। उनकी पत्नी बोली क्यों, क्या गुस्सा हो गया? लगा फोन उसको, फोटोग्राफर। हाँ भाई 1 पैसा नहीं मिलेगा तुझे, 1 पैसा नहीं दूंगा। बोले क्यों? हट सत्यानाश कर दिया तूने पूरे प्रोग्राम में। बोले क्या हो गया? पूरे प्रोग्राम में मेरी फोटो नहीं है। नहीं दूंगा पैसा। अरे बाबूजी गलती हो गई। अरे गलती नहीं दूंगा पैसे। अरे पैसे गरीब आदमी, अरे बने नहीं गरीब आदमी। ये मोहनी कर्म है। कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म। पुद्गल देख करके कितना मुस्कुरा रहा है, कितना खुश हो रहा है। मालूम है सीढ़ी का क्या होगा? 2, 4, 5 साल के बाद कबाड़े में फेंक दो। उस कबाड़े में फेंकने वाली चीज के लिए इतना 9 दिन का अनुष्ठान तुमने भाव हिंसा करके खराब कर दिया। क्या मिला तुम्हें? 9 दिन का समय भी गया, काम धाम परिवार छोड़कर तुम लगे रहे, सिर्फ एक फोटो और नाम के चक्कर में तुमने पूरे विधान का सत्यानाश कर दिया। क्या मिला तुम्हें? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने के बाद फोटो के सामने कहेंगे अपने नाती पोतों से कि मेरे पिता ने विधान कराया, पर पिता से पूछो विधान के बाद वो गया कहां ले गया? कहां गए तुम्हारे परिणाम? कहां गया तुम्हारा दान? दान किया, अच्छा हुआ कि राजा के घर में पैदा हुआ। दान व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आपने चढ़ाया वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आपने समय दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन मानभाव समय दिया, दान दिया, माला मुकुट पहनी, धोती दुपट्टा पहना, वो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा के घर में पैदा होंगे, लेकिन पैदा क्या होंगे? कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, चिपकली के रूप में, मेंढक और सांप के रूप में, क्योंकि भाव हिंसा तुमने की, इसलिए इतना बड़ा पुण्य मिला। राजा के घर में हो, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, तुम्हें शैम्पू से नहलाएगा। राजा अपने बगल में बैठाएगा, अपना खाना खाएगा, उस तुम्हें खिलाएगा, लेकिन पर्याय निम्न मिलेगी कुत्ते की तरह, गाय की तरह, बैल की तरह, घोड़े की तरह, हाथी की तरह। अगर वो पर्याय में, जिस पर्याय में तुमने भाव खराब किए,
अगर उसमें भाव अच्छे रखते तो राजा की जगह तुम पैदा होते, व्यर्थ नहीं जाएगा काम। लेकिन पुण्य हो तो मंदिर में पुण्य भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, लेकिन मंदिर में माली का काम कर रहे। पुण्य तो है कि भगवान के नजदीक हो, भगवान से दूर नहीं जा पाए। पता चला कुल अच्छा मिल गया, अवस्था अच्छी मिल गई, लेकिन काम इतना निंद करने लगे कि तुम्हारे घर का कोई पानी नहीं पीता। ये सिस्टम बनता है। जो मानी होते हैं, घमंडी होते हैं, जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ भी ऐसे काम होता है। इसे कहते हैं मोहनी का। इस शरीर के प्रति, इस फोटो के प्रति आप देखिए, पहले एक फोटो तिरछी हो जाती थी तो रिजेक्ट हो जाती थी, और आजकल तिरछी फोटो ही सिलेक्ट हो जाती है। पहले एक वीडियो हिल जाती थी तो लोग कहते हैं बिगड़ गई। अब जिम्बल में बनाता आदमी, घूम के, नाच के, घूम के, बोलते क्या बढ़िया वीडियो बनी। सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है। तो महानुभाव कहने का मतलब ये है, पूरे पचड़ा पे आपको कैमरे को नहीं देखना। फोटो कैसे खींच रही है, नो माइंड। कौन वीडियो बना रहा है, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप तो भगवान पर फोकस करिए, ये सोचकर कार्यक्रम करिए, इसके बाद जिंदगी में दोबारा पचड़ा नहीं मिलेगा। ऐसे सुंदर आयोजन करिए, हर क्रिया को अंतिम बार करिए। हो सकता है अगली बार ये मौका तुम्हारे हाथ से चला जाए, नहीं मिल पाए। अगला पचड़ा जब तक होगा, कितने सफेद बाल वाले इस दुनिया से चले जाए। हो सकता है काले बाल वाले चले, हो सकता है पैदा हुए बच्चे चले जाए, हो सकता है 2 4 10 नए भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जब पिछला पचड़ा हुआ था, मैं कल चिंतन कर रहा था, अब हो रहा है, कम से कम 20 ऐसे परिवार चले गए होंगे ऊपर, जिन्होंने उस पंचड़क में सहभागिता की। पता नहीं चिल्लाते रहे, बोलते रहे, करते रहे, लेकिन पंचड़क नसीब वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। हम अपने आप को धन समझते हैं कि हमारे हाथ से 45वां पंचड़क हो रहा है, तो एक करने में जिंदगी निकाल दी। एक पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने में जिंदगी निकाल दिए, और हमारी पूरी जिंदगी पंचगणक में ही निकाल दी। समझने वाली बात है। इसलिए महानुभाव, ना तो अपन फोटो के चक्कर में पड़ते, ना तो अपन वीडियो के चक्कर में पड़ते। मुझे मालूम है किसी की आए चाहे ना आए, हमारी तो फ्री में आएगी। किसी की खींचे या ना खींचे, अपनी तो वैसे ही चिपक जाएगी। तुम लड़ते रहो नाम और फोटो के लिए, लेकिन हमारी फोटो तो बिना उसके छप के पेपर भी नहीं निकलेगा, पत्रिका भी नहीं छपने वाली। वीडियो वाला भी आएगा तो सबसे पहले भगवान की, हमारी, फिर दुनिया भर की डालता है। यहाँ तक कि मंदिर में कोई दूल्हा भी आता है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सबसे पहले आशीर्वाद आएगा। किसका है? तो अपन तो फ्री में काम, अपन टेंशन लेते नहीं। ऐसे आप विचार बना लो कि फोटो चक्कर में भक्ति करना है, आनंद लेना है। इस जीवन का सबसे विशेष गुण हमें इकट्ठा करना है कि आने वाली 10-20 साल तक हमें भिखारियों की तरह किसी के सामने खड़ा ना होना पड़े। हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहे, लोगों का भला ऐसा रहे, और खूब